दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की ऐसी हैरान कुन तरक्की दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को हैरत में डाल दिया है। चीन वो मुल्क है जो नामुमकिन को भी पॉसिबल बनाकर दिखा देता है। चाहे बात 600 मीटर से ऊंचे पुल की हो, चंद महीनों में तैयार होने वाले 3D प्रिंटेड पार्क की हो, या सिर्फ 19 दिन में खड़ी की जाने वाली बुलंद तरीन इमारत की। यहाँ हर प्रोजेक्ट में ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी एक्यूरेसी और ऐसा विजन दिखाई देता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर चीन ये सब कैसे कर लेता है। आज हम इन्हीं माइंड ब्लोइंग कारनामों की झलक दिखाएंगे जो चीन को दुनिया में सबसे आगे ले जा चुके हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वो आम तामीरात नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक नई दुनिया है। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाली वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे नाकाबिले यकीन कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और इंजीनियर एक ही बात कहते हैं कि चीन इस वक्त तामीराती टेक्नोलॉजी और तरक्की के मैदान में दुनिया से 100 साल आगे निकल चुका है। मिसाल के तौर पर वाडा विज्यांग पुल। ये पुल समंदर की सतह से 610 मीटर की नाकाबिले तसव्वुर ऊंचाई पर तामीर किया जा रहा है। इतनी ऊंचाई कि अगर आप वहां खड़े हों तो बादल आपके कदमों के नीचे नजर आए। चीन का मकसद सिर्फ एक पुल बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना था। लेकिन मसला यह था कि इस इंतहाई बुलंदी पर आम क्रेनें पहुंच ही नहीं सकती थी। कोई दूसरा मुल्क होता तो फौरन कह देता कि यह काम मुमकिन नहीं, मगर चीन ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम तैयार किया। ये क्रेनें लोहे के इंतहाई मजबूत लेकिन बारीक तारों पर चलती थीं, हवा में मुअल्लक रहकर फौलादी हिस्सों को उठाती थीं, और हर फौलादी टुकड़ा 21,000 टन वजनी था। एक मामूली गलती भी सैकड़ों मीटर नीचे बड़ी तबाही का सबब बन सकती थी, मगर यहाँ जीरो एरर टॉलरेंस थी। इसीलिए चीनी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जैसे जदीद तरीन सिस्टम्स इस्तेमाल किए। हर फौलादी हिस्सा मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ नस्ब किया गया। यहाँ तक कि पुल के अंदर एक ऐसा खुदकार आसाबी निजाम लगाया गया है जो खुद बताता है कि कहाँ दबाव ज्यादा है, कहाँ केबल ढीली हो रही है और कहाँ खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक तामीर नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जिंदा टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अब चलते हैं चीन के हैरान कुन 3D प्रिंटेड ICT पार्क की तरफ। ये पूरा पार्क मजदूरों के हथौड़ों से नहीं बना, बल्कि मुकम्मल तौर पर 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया। इसका रकबा 5,520 मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा था। इस पार्क की हर दीवार, हर बैठने की जगह, हर मुजस्समा और यहाँ तक के फूलों के गमले तक 3D प्रिंटर्स ने तैयार किए। डिजाइन सीधी लकीरों वाला नहीं था, बल्कि बहते हुए पानी जैसी लचकदार साख्तों पर मुश्तमिल था। देखने वाले लम्हों के लिए सोच में पड़ जाते कि क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया है। और हैरत की बात ये कि इतना बड़ा मंसूबा बरसों में नहीं बल्कि चंद महीनों में मुकम्मल हुआ, और लागत भी रिवायती तामीर के मुकाबले में बहुत कम आई। अब बारी है दुनिया को हिला देने वाले मिनी स्काई सिटी की। ये 204 मीटर ऊंची इमारत चीन ने सालों में नहीं बल्कि सिर्फ 19 दिन में बना दी। जी हाँ, सिर्फ 19 दिन। इसे बनाने के लिए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, यानी पूरी इमारत के हिस्से पहले से फैक्ट्री में बनाए गए और बाद में साइट पर जोड़ दिए गए। मजबूती का आलम यह है कि यह टावर रिक्टर स्केल पर 9 शिद्दत के ज़लज़ले तक बर्दाश्त कर सकता है। अब यही कंपनी 220 मंजिला टावर बनाने का ऐलान कर चुकी है। अगर ये इसी रफ्तार से बना तो तामीराती तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब बढ़ते हैं कायाला हाइब्रिड पावर स्टेशन की तरफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। ये ना सिर्फ हाइड्रो है और ना सिर्फ सोलर, बल्कि दोनों का मजमुआ है। और इसे ऐसे पहाड़ी मकाम पर बनाया गया है जहां दर्जा हरारत -30 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जहां तेज हवाएं आम मशीनों को काम नहीं करने देती, मगर चीन ने वहां भी सोलर पैनल्स और हाइड्रो टर्बाइंस नस्ब की। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 158 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस वक्त 1 गीगावाट से ज्यादा खालिस काबिल तजदीद एनर्जी पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे हैरान कुन कारनामे की, एक मुकम्मल तारीखी इमारत को जड़ से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देना। इस मंसूबे को ली कॉम्प्लेक्स रिलोकेशन कहा जाता है। ये 8,270 टन वजनी इमारत थी जिसके नीचे शॉपिंग सेंटर और मेट्रो नेटवर्क बनाना था। आम ममालिक में इमारत को गिराकर दोबारा तामीर किया जाता, मगर चीन ने तारीख को महफूज रखने का फैसला किया।
चीन ने खुदकार हाइड्रोलिक वॉकिंग सिस्टम तैयार किया जो पूरी इमारत को आहिस्ता आहिस्ता कदमों की तरह आगे बढ़ाता था, जैसे कोई बच्चा चल रहा हो। तामीर मुकम्मल होने के बाद इमारत को वापस अपनी जगह रख दिया गया। एक पूरी इमारत को इंसान की तरह चलाना कभी साइंस फिक्शन लगता था, मगर चीन ने इसे हकीकत बना दिया। और आखिर में आता है इन्फ्लेटेबल कंस्ट्रक्शन डोम। आम शहरों में बड़ी तामीरात शोर और धूल फैलाती हैं, मगर चीन ने यह मसला भी खत्म कर दिया। ये शफाफ हवा से भरा हुआ गुंबद पूरे तामीराती मकाम को ढांप लेता है। ना शोर बाहर जाता है और ना धूल फिजा में फैलती है। अंदर मौजूद एयर फिल्टरिंग सिस्टम तमाम आलूदगी को साफ करता रहता है। तामीरात पहली बार खामोश, साफ और माहौल दोस्त बन गई। दोस्तों, अगर चीन के ये नाकाबिले यकीन कारनामे देखकर आप हैरान रह गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला लगा। आपका एक कमेंट हमें मजीद ताकतवर वीडियोस लाने का